Welcome to EduFun Day. I am your mentor of physics and today we are going to start a new topic, motion of boat in a river. इस टॉपिक में हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसमें शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम में हम लोग रिवर को किस तरह से क्रॉस कर सकते हैं ये हम लोग इस पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग कंसीडर करते हैं एक मैन को जो कि स्विम कर रहा है। तो इस मैन की वाटर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी को v कंसीडर किया। वाटर की जो रिवर का वाटर फ्लो हो रहा है उसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी vm हम लोगों ने एज्यूम की और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोगों ने एज्यूम की vr। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू वाटर तो हम क्या करेंगे v इक्वल्स टू vm माइनस vr मीन्स द वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा करने पर हमारे पास क्या आएगा द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू वाटर जो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो देखिए अगर मैं यहां से vm की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो vm की वैल्यू हो जाएगी v प्लस vr जब हम लोग इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। ठीक है, इसमें पहला केस है इफ द स्विमिंग इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मींस मान लेते हैं कि एक ये रिवर हम लोगों ने यहां पर कंसीडर की जिसमें वाटर जो फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन ये है और इसके साथ साथ जो स्विमर है उसकी स्विमिंग की डायरेक्शन भी ये है। तो इस केस में हम लोग यहां पर लिख सकते हैं दैट vm इक्वल्स टू v प्लस vr। लेकिन अगर यहां पर हम लोग दूसरे केस की बात करें कि स्विमर और वाटर फ्लो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो इस केस में देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये है वाटर के फ्लोइंग की डायरेक्शन और स्विमर की डायरेक्शन ये है। तो इस केस में हमारे पास जो वाटर फ्लोइंग रिलेटिव टू ग्राउंड जो आएगा वो आएगा v माइनस vr। सो यहाँ पर ये दोनों केस हम लोगों ने देख लिए। यहां पर आगे कंसीडर किया गया कि मोशन ऑफ ए बोट अक्रॉस ए रिवर हम लोग अगर देखें तो देखिए हम लोग सपोज करते हैं दैट द रिवर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी vr। vr जो है यहां पर रिवर के फ्लो होने की वेलोसिटी है। vb जो है ये बोट जो स्टिल वाटर में बोट चलती है यानी कि रुके हुए पानी में जो बोट चल रही है उसकी वेलोसिटी है और w क्या है विड्थ ऑफ द रिवर। यहां पर कह रहे हैं कि अगर ही इज स्टैंडिंग ऑन वन बैंक ऑफ रिवर एंड वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन देन टू केसेस अराइज कि रिवर के एक किनारे पर यानी कि इस जगह पे कोई खड़ा है या फिर कोई आदमी अपनी बोट के साथ है और उसको रिवर के दूसरे किनारे पर पहुंचना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग दो तरीके से कंसीडर करेंगे। पहला कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हुए एक से दूसरी जगह पे पहुंचे या फिर मिनिमम टाइम लेते हुए एक से दूसरी जगह पे पहुंचे। तो हम लोग इन दोनों की सिचुएशन पे अगर बात करें उससे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि यहां पर जो VB है जो OA रिप्रेजेंट कर रहा है ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट की डायरेक्शन को, VR रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ रिवर की डायरेक्शन को जो कि AB से शो है और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया वो हमारे पास आएगा V की फॉर्म में। तो हम लोग यहां पर देखिए अगर मैं ट्राइंगल OAB की बात करूं तो यहां पर OA को रिप्रेजेंट किया गया है वेलोसिटी ऑफ बोट से, AB को रिप्रेजेंट किया गया है वेलोसिटी ऑफ रिवर से। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आ जाएगा OB की फॉर्म में मींस V से। तो इसके लिए हम लोग अगर यहाँ पर फाइंड आउट करें इन दोनों इससे OBA ट्राइंगल में कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू तो कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर VR अपॉन VB। कैसे, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस मींस VR अपॉन VB। अगर साइन थीटा की बात करूँ साइन थीटा होगा लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस यानी V अपॉन VB। तो इससे हम लोग कोस थीटा और साइन अल्फा की भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग टाइम टेकन फाइंड आउट करें टू क्रॉस द रिवर तो टाइम टेकन होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो गई, हमें रिवर को क्रॉस करना है और रिवर की विड्थ जो है वो क्या हो गई डिस्टेंस यानी W और जो रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। तो इस तरीके से T की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाइम टेकन आ जाएगा W अपॉन रूट VB स्क्वायर अपॉन VR स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग इस रिवर को क्रॉस करने के लिए जो दो केस हम लोग पढ़ेंगे कि इस रिवर को क्रॉस करेंगे हम लोग फॉर शॉर्टेस्ट पाथ टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। तो रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग अगर हम लोग क्रॉस करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर इस सिचुएशन को कंसीडर करेंगे जहां पर जो OA है ये वेलोसिटी ऑफ बोट हमें इस डायरेक्शन में चलानी है। देखिए अगर मैं बात करूं शॉर्टेस्ट पाथ की तो इस जगह पे जहां पर ये रिवर के साथ ये मैन है
यहां से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो इसके परपेंडिकुलर यानी कि ओ बी की तरह होगी। तो अगर ये रिवर की फ्लो की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दी हुई है, ठीक है, अगर हम इस बोट को सीधा इसी डायरेक्शन में चलाएंगे तो रिवर फ्लो के कारण ये बोट धीरे 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 इस डायरेक्शन में चली जाएगी। यानी कि अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए रिवर को क्रॉस करना है तो मुझे इस OB से कुछ एंगल यानी अल्फा एंगल पे बोट को इस डायरेक्शन OA की डायरेक्शन में मुझे चलाना पड़ेगा। तो अगर मैंने इस बोट को इस डायरेक्शन में चलाया और VR यानी कि फ्लो ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है तो ये यहां तक पहुंचते पहुंचते ये कुछ इस तरीके से एंगल बनाएगा और फाइनली ये O to B पे पहुंच जाएगा। यानी 4 शॉर्टेस्ट पाथ हमें OB से एक अल्फा एंगल पे हमें बोट को चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग दूसरा केस देखें, दैट टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम यानी कि कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस हमें करवाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग बोट को जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग चलाएंगे। ठीक है, यानी बोट को हम लोग इस डायरेक्शन में चलाना शुरू करेंगे, इस डायरेक्शन में। तो अब रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो बोट क्या करेगी, बोट इस रिवर के साथ साथ कुछ इस तरीके से एंगल बनाते हुए यहां पर बी पॉइंट पे पहुंच जाएगी। हमने इसको चलाया था O to A जाने के लिए, O to A जाने के लिए, यानी इसको परपेंडिकुलर चलाया था, लेकिन रिवर के फ्लो की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होने के कारण, A to B होने के कारण ये O to B यानी कि इस पॉइंट पे जाके रिवर को क्रॉस की। तो ये सिचुएशन जो यहां पर बनी, T इक्वल्स टू W अपॉन VB, W द विड्थ ऑफ रिवर एंड VB द वेलोसिटी ऑफ बोट। तो ये जो टाइम टेकन आएगा, ये टाइम टेकन होगा शॉर्टेस्ट टाइम टेकन, जिसके थ्रू हम लोग क्रॉस कर सकते हैं रिवर को एक सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में। ठीक है, नाउ अगर इस केस में, इन दिस केस द बोट रीचेस द अपोजिट बैंक एट ए डिस्टेंस AB डाउन स्ट्रीम। तो देखिए जो हम लोगों ने लास्ट केस देखा उसमें कुछ इस तरीके की कंडीशन हम लोगों को दिखी थी कि हम लोगों ने O to A के लिए बोट को चलाया, लेकिन रिवर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हुई तो ये O to A तो गई नहीं, ये B पॉइंट पर जाके इस बैंक पे पहुंची। यानी कि अगर मैं देखूं तो ये जो A और B जो डिस्टेंस है ये बेसिकली है ड्रिफ्ट ऑफ रिवर। यानी कि अगर मैं पूछूं कि ड्रिफ्ट कितना हुआ तो A से B में जो ये हुआ ये क्या है, ड्रिफ्ट ऑफ रिवर। तो यहां पर ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा W यानी विड्थ अपॉन द रेशियो VR अपॉन VB। ये क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट AB की वैल्यू, जो कि क्या हो जाएगी, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, W मीन्स द विड्थ ऑफ द रिवर एंड VR अपॉन VB। की शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हमने इसको परपेंडिकुलर चलाया, लेकिन ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हुए रिवर के फ्लो के कारण ये B पॉइंट पे इसने क्या किया, रिवर को क्रॉस किया। तो A to B जो आया ये ड्रिफ्ट आया, और इस ड्रिफ्ट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है विड्थ मल्टीप्लाई विद VR अपॉन VB, मीन्स वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट। इस तरीके से हम लोगों ने ड्रिफ्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग एडू फन डे।